Bismillahirrahmanirrahim. So this is online lecture portal Muslim Educational Complex General Science Class 7th lecture number 2. टॉपिक हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अगर आपको फर्स्ट लेक्चर याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास प्लांट है उसके दो पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट हमने कंप्लीट डिस्कस किया था कि उसमें हमारे पास स्टेम, लीफ एंड रूट्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं या रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट कौन सा होता है? फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। किसी भी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो हमारे पास फ्लावर होता है। इट मेक्स फ्रूट्स एंड सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर प्रोड्यूस। फ्लावर से हमारे पास फ्रूट्स बनते हैं जिसके अंदर हमारे पास सीड्स होते हैं, और ये फ्रूट्स और सीड्स जो हमारे पास हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि सेम प्लांट्स बनाते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर्स आर अरेंज इन अ ग्रुप कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास अलहदा होते हैं, जबकि कुछ फ्लावर्स ग्रुप में होते हैं, इनको हम इन्फ्लोरेंस कहते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर हम डिस्कस करेंगे। अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ वेरी शॉर्ट एक्सेस कॉल्ड थैलेमस। सबसे पहले तो फ्लावर का जो नीचे एक्सेस होता है जिसके ऊपर एक फ्लावर अरेंज होता है उसको हम बोलते हैं थैलेमस। अरेंज्ड ऑन थैलेमस वन अबाउट द अदर आर द फ्लोरल वोल्स। थैलेमस या मेन एक्सिस जो है उसके ऊपर 4 वोल्स होते हैं। वोल्स आप ऐसे समझे कि 4 लेयर्स होती हैं हमारे पास, इनको फ्लोरल वोल्स बोलते हैं। टिपिकली फ्लावर हैज़ 4 फ्लोरल वोल्स, नेमली फ्रॉम बेस टू टॉप, यानी नीचे से हम नाम लेंगे ऊपर तक तो हमारे पास फर्स्ट आता है कैलिक्स, सेकंड इज़ कोरोला, थर्ड इज़ एंड्रीशियम एंड फोर्थ इज़ गायनीशियम। ये 4 हमारे पास एक वोल्स हैं जो मिलके एक फ्लावर को कंपोस्ट करते हैं। बेस ऑफ द फ्लावर इज़ कॉल्ड रिसेप्टिकल, यानी जो फ्लावर की सबसे नीचे वाली जगह होती है जो उसका बेस होता है उसको रिसेप्टिकल बोलते हैं। स्टॉक ऑफ एन इंडिविजुअल फ्लावर इन एन इन्फ्लोरेसेंस इज़ कॉल्ड पेडिसल। फ्लावर का जो स्टॉक होता है यानी वो जगह जहाँ से आप फ्लावर को होल्ड करते हैं, जो उसका ग्रीन स्टॉक होता है उसको पेडिसल कहते हैं। द आउटर मोस्ट वोल ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स आर कॉल्ड कैलिक्स। जो हमारे पास फ्लोरल ऑर्गन्स हैं उसमें जो सबसे बाहर वाला होता है उसका नाम है कैलिक्स। द सेकेंड सेट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स आर कॉल्ड कोरोला, सेकेंड इज कोरोला। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रीशियम, जो मेल पार्ट है वो एंड्रीशियम है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड गायनीशियम और पिस्टल। जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का उसको गायनीशियम भी बोलते हैं, पिस्टल भी बोलते हैं समटाइम्स। ये हमारे पास एक पिक्चर है फ्लावर की, जो नीचे आपके पास ग्रीन जगह है उसको थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस के ऊपर आपके पास डायरेक्ट देखें कैलिक्स है, कैलिक्स के ऊपर जो पिंक कलर का है इसको कोरोला बोलते हैं। बाकी जो आपके पास ये स्टेमन है ये आपके पास एंड्रीशियम है, और जो आपके पास स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये बीच में जगह नज़र आ रही है ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको गायनीशियम बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट कैलिक्स को हम डिस्कस करते हैं। कैलिक्स कॉन्स्टिट्यूट द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन्स। सबसे पहले कैलिक्स आता है। इट कॉम्पोनेंट पार्ट्स आर द सेपल्स, और ये जो कैलिक्स है इसमें जो कॉम्पोनेंट है उसको बोलते हैं सेपल। सेपल्स आर यूजुअली ग्रीन इन कलर। जैसे कि आप इन सारी पिक्चर्स में देखें फ्लावर का ये जो नीचे ग्रीन पार्ट होता है इसको सेपल्स बोलते हैं। इनक्लोज द रेस्ट ऑफ फ्लावर इन द बेड स्टेज, हाउएवर दे कैन बी एब्सेंट और प्रोमिनेंट एंड पेटल लाइक इन सम स्पीशीज़। कभी ये हमारे पास इनक्लोज होते हैं, कभी ये फ्लावर को बंद करते हैं, यानी कि वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस हो तो यही ग्रीन जो है ये एक बर्ड सा बनाते हैं जो फ्लावर को इनक्लोज करते हैं। कई में ये बिल्कुल पेटल्स की तरह होते हैं। डिफरेंट किस्म के सेपल्स आपके पास होते हैं लेकिन हमेशा ये ग्रीन कलर के होंगे। सेकंड इज़ कोरोला। कोरोला constitute the second set of floral organs. It is situated in between the calyx and usually composed of single whorl of petals. जो हमारे पास 2, 3 या 4 सेपल्स होते हैं उनके बीच में हमारे पास कोरोला होता है। Petals are generally thin, brightly colored and sometimes sweet smelling to attract insects that help to process pollination.
जो कलरफुल पार्ट फ्लावर का होता है, जैसे हम बोलते हैं रेड फ्लावर है, ये येलो फ्लावर है, तो जो मेन पार्ट होता है उनको पेटल्स बोलते हैं। वो पेटल्स जो है वो आपके पास कोरोला है, और इन पेटल का फंक्शन क्या है, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि पॉलिनेशन हो। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए रिप्रोडक्शन होती है। इस पिक्चर में आप कोरोला देख सकते हैं। सबसे नीचे जो ग्रीन पोर्शन है इसको सेपल बोलते हैं। सेपल के ऊपर जो आपके पास पिंक कलर के पेटल्स हैं ये हमारे पास कोरोला है। थर्ड हमारे पास है एंड्रीशियम। एंड्रीशियम इज़ द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर। फ्लावर का जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मेल का, वो हमारे पास एंड्रीशियम है। इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्टेमन्स। इसमें हमारे पास स्टेमन्स होते हैं। द स्लेंडर स्टेम like part of the stamen is called filament and the bulge tip is anther। stamen के दो पार्ट्स होते हैं, उसमें जो आपके पास थिन सा पार्ट होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं, उसके ऊपर एक स्वोलन पार्ट होता है उसको एंथर कहते हैं। द एंथर आर सीन इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के बिल्कुल बीच में जब हम देखते हैं तो हमें एंथर्स नज़र आते हैं। द पोलन फ्रॉम द एंथर्स ऑफ वन फ्लावर इज ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर थ्रू विंड और बाय एनिमल स्पेशली इंसेक्ट। तो जो आपके पास पॉलिनेशन या रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है, एंथर के अंदर हमारे पास पॉलन ग्रेन्स होते हैं। वो पॉलन ग्रेन यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। जब वो वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू विंड और थ्रू इंसेक्ट, तो हमारे पास पॉलिनेशन होती है जिसके बाद फ्रूट और सीड बनता है। आप पिक्चर देखें तो देखें ये जो आपके पास ग्रीन लंबा सा पार्ट है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। ऊपर ये जो येलो पार्ट है इसको एंथर बोलते हैं। एंथर को देखें, एंथर में लिखा हुआ है कि इसके अंदर पोलन सेक्स होते हैं, 4 पोलन सेक्स, और उनके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है गाइनीशियम। गाइनीशियम इज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का जो है उसको गाइनीशियम बोलते हैं। ईच गाइनीशियम इज़ फॉर्म्ड ऑफ 1 और मोर कार्पल्स। तो गाइनीशियम के अंदर हमारे पास होता है कार्पल्स। गाइनीशियम कंसिस्ट ऑफ, गाइनीशियम के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द कार्पल और मल्टीपल फ्यूज्ड कार्पल फॉर्म अ हॉलो स्ट्रक्चर कॉल्ड एन ओवरी। गाइनीशियम जो है उसके मेन पार्ट को कार्पल कहते हैं। ये कार्पल के फिर 3 हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी प्रोड्यूस ओव्यूल। ओवरी के अंदर ओव्यूल बनते हैं। ओव्यूल आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास एग्स हैं जो आगे जाके सीड्स बनाते हैं। ओव्यूल्स आर फाउंड इनसाइड दी ओवरी। और ओव्यूल कहाँ पे होते हैं, ओवरी के अंदर होते हैं। पिक्चर में आप देखें तो ये आपके पास है एक कार्पल। इसमें ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। जो बीच में लॉन्ग नेक सी नज़र आ रही है इसको स्टाइल कहते हैं। नीचे आपके पास होता है ओवरी, और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। स्टिग्मा, इट इज़ कवर्ड इन स्टिकी सब्सटेंस दैट द पोलन ग्रेन विल एडहेयर टू। स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ये स्टिकी सा होता है ताकि जब इसके ऊपर पोलन ग्रेन आए तो ये उन पोलन ग्रेन को अटैच कर सके अपने साथ। इसके बाद है स्टाइल। द स्टाइल रेजेस द स्टिग्मा अवे फ्रॉम द ओवरी टू डिक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ पोलन कंटामिनेशन। इट वेरीज इन लेंथ। कहते हैं ये जो इतनी लंबी नेक बीच में स्टाइल है वो इसलिए कि जब ऊपर पोलन ग्रेन्स आते हैं तो उसके साथ डस्ट और बाकी चीज़ें भी आ सकती हैं, तो ये ताकि ये डस्ट और ये सारी चीज़ें डायरेक्ट ओवरी में ना आ जाए, बीच में काफ़ी रास्ता हो जिसमें डस्ट वगैरह चला जाए और सिर्फ पोलन ग्रेन जो है वो ओवरी तक जा सके। फिर थर्ड जो हमारे पास पोर्शन है वो ओवरी है। दिस प्रोटेक्ट द ओव्यूल एंड वंस फर्टिलाइजेशन हैज़ टेकन प्लेस इट विल बिकम द फ्रूट। ओवरी क्या करता है, इसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। ओव्यूल से सीड बनते हैं और ओवरी से फ्रूट बनता है। ओव्यूल, द ओव्यूल इज़ लाइक द एग इन एनिमल एंड वंस फर्टिलाइजेशन हैज़ टेक प्लेस विल बिकम द सीड। ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से हमारे पास फ्लावर बनता है। और ये प्रोसेस कब होता है, जब मेल पार्ट से पोलन ग्रेन आते हैं, स्टिग्मा, फिर स्टाइल और फिर ओवरी में। ओवरी में जो ओव्यूल होते हैं उनके साथ ये मिल जाते हैं, इसके बाद सीड और फ्लावर बनता है। रिसेप्टिकल, दिस इज़ द फ्लावर्स अटैचमेंट टू द स्टॉक एंड इन सम केसेस बिकम पार्ट ऑफ द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी।
पूरा फ्लावर जब ख़त्म हो जाता है, उसकी नीचे वाली बिल्कुल बेस वाली जगह होती है जो उसको किसी भी प्लांट से अटैच करती है, उस पार्ट को रिसेप्टिकल बोलते हैं। अब मेल पार्ट्स कौन से हैं हमारे पास? हमने बोला कि मेल पार्ट जो है उसको हम स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन में हमारे पास एक फिलामेंट होता है जो लॉन्ग एलोंगेटेड होता है, और दूसरा हमारे पास होता है एंथर, और एंथर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स या सिंपल पोलन आप उनको बोल सकते हैं। फीमेल पार्ट्स, जो फीमेल पार्ट है उसको पिस्टल बोलते हैं, और पिस्टल के अंदर क्या क्या होता है? स्टिग्मा पहले होता है, उसके बाद लॉन्ग स्टाइल होता है, उसके बाद ओवरी होती है, ओवरी के अंदर आपके पास ओव्यूल होते हैं। अगर आप इस पिक्चर को देखें बिल्कुल बेस से, तो सबसे नीचे फ्लावर स्टॉक होता है, हमने अभी पढ़ा, इसको रिसेप्टिकल भी बोल सकते हैं। अच्छा, उसके ऊपर देखें ग्रीन कलर में आपके पास है सेपल्स, इसके ऊपर देखिए लिखा है नेक्ट्री। नेक्ट्री ये वो वाली जगह होती है जो नेक्टर या जूसेस प्रोड्यूस करता है, स्वीट सा नेक्टर प्रोड्यूस करता है, जिसकी स्मेल की वजह से इसके पास बीज आते हैं या बाकी इंसेक्ट्स जो है वो अट्रैक्ट होती हैं। इसके ऊपर देखें तो फिलामेंट है और येलो कलर का एंथर है, और जब आप अपनी लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो जो आपके पास बड़े पेटल्स हैं ये शो किए हैं। इसके बाद जो फीमेल पार्ट है उसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ये एक अगेन दोबारा एक कलरफुल पिक्चर है, आप बिल्कुल नीचे से देखें तो सबसे जो बेस वाली जगह है पेडिसल है आपके पास, उसके ऊपर ये फ्लोरल एक्सिस असल में आपको शो कर रहे हैं। तो आप वो वाले वर्ड्स पढ़ें जो आपके लेक्चर में हैं। पेडिसल है, उसके ऊपर नेक्टरी होता है, अभी मैंने समझाया नेक्टरी वो वाला पोर्शन है जहाँ पे जूसेस होती हैं ताकि इंसेक्ट उसमें अट्रैक्ट हो सके। उसके बाद जो इन सर्कल ब्लैक पोर्शन है ये आपके पास है ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। फिर मेल पार्ट जो है वो भी इन सर्कल है ब्लैक, इसमें देखें जो आपके पास ग्रीन पार्ट है इसको फिलामेंट बोलते हैं, जो येलो सा पार्ट है इसको एंथर बोलते हैं, और एंथर के अंदर आपके पास छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं। जो आपके पास येलो कलर है उसको पेटल्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, दो टाइप के फ्लावर्स हमारे पास हैं, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट अ फ्लावर दैट हैज़ आइदर ऑल मेल पार्ट्स और द फीमेल पार्ट, वो फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल पार्ट होंगे या सिर्फ फीमेल पार्ट होंगे वो इम्परफेक्ट फ्लावर होते हैं। एग्जाम्पल कुकम्बर, पम्पकिन एंड मेलन्स, उसमें या तो सिर्फ मेल पार्ट होगा या तो सिर्फ फीमेल पार्ट होगा। परफेक्ट फ्लावर अ फ्लावर दैट हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट इन द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में जब आपके पास मेल पार्ट भी होता है और फीमेल भी होता है, जैसे प्रीवियस पिक्चर्स में आपने देखा, तो उसको परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल रोजेस एंड लिलीज। So this is the end of the lecture. Thank you.